हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज में उसके बारे में बताएंगे। तो आइसोमेरिज में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज बता दी है और अब जो है दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज के बारे में बताएंगे। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज में होती है वो कैसे होती है, इधर देखिए एक बार। स्टीरियो आइसोमेरिज नंबर 2, इधर फोकस करिए। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज इसका दूसरा नाम है स्पेस आइसोमेरिज्म, मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा नाम ये है स्पेशियल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है, आपको बताया कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होती है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। लेकिन स्पेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें स्पेस में पोजीशन अलग होगी। तो कैसे होगी ये देखना है आपको। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो जाती है, एक ज्योमेट्रिकल और एक होती है ऑप्टिकल। तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसमें ज्योमेट्री अलग होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्क्वायर प्लेनर का देते हैं। स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। इसका जनरल फॉर्मूला होगा Ma2B2 टाइप। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल है, इसमें M का मतलब है सेंट्रल एटम, और A और B दो टाइप के लिगेंड होंगे, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो ये एग्जांपल से हम बताएंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल PT Cl2 NH3, तो इसमें ये सेंटर एटम है, ये क्लोरीन और ये अमोनिया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका भी 2 है। अब ये ज्योमेट्रिकल में दो फॉर्म में पाई जाते हैं, सिस और ट्रांस में। तो देखिए पहले इसमें ए फॉर्म में देखिए, पीटी प्लेटिनम, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसे। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और यहां पर NH3 एक लिगेंड होगा, दूसरा यहां पर NH3, और देखिए ये Cl और ये Cl। तो ये होगा सिस आइसोमर, और उसका कलर होगा पेल येलो। और सिस के बाद ट्रांस, तो जैसे पीटी, इधर फोकस करिए, पीटी और ये देखिए, तो यहां पर NH3 और ये ट्रांस होगी, तो NH3 के सामने NH3, तो यहां पर Cl और ये Cl, जो ये होगी ट्रांस
आइसोमर, और इसका कलर होगा डार्क येलो, डार्क येलो। तो इधर देखो ज्योमेट्रिकल में ये दोनों, रोशनी कम आ रही है, NH3 एक साइड में है और Cl एक साइड में, ये राइट में ये लेफ्ट में, तो ये सिस फॉर्म होगी इस टाइप की। और ये इधर NH3 यहाँ आ जाएगा, Cl इधर पहुंच जाएगा, जैसे ये आमने सामने होंगे, ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो ये डार्क येलो होगा और ये पहले येलो होगा। तो इस तरह की सिस आइसोमर होगा, ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म होगी इस टेट्राहेड्रल में। अब आपको बताएंगे ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 to 4 टेट्राहेड्रल हो गया। अब आपको बताएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल में आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सेकंड है इसका, बी पार्ट, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस, कॉम्प्लेक्सिस। और इसका जनरल फॉर्मूला MA4 और B2 टाइप, ये जनरल फॉर्मूला इसका। तो देखो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होगी, जैसे समझ लो कंपाउंड है कोबाल्ट और NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा इसका, और Cl2 और प्लस, तो ये दो फॉर्म में होगी। तो देखिए इसमें सेंटर एटम जो है कोबाल्ट है, और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे। तो इसमें ये लिगेंड होंगे इस तरह से, और ये इस तरह से एरो लगा देंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर है Cl NH3, और देखिए यहाँ पर Cl, यहाँ NH3, और यहाँ NH3, और यहाँ NH3। तो देखिए Cl NH3 1 2 3 4 हो गए, और Cl2 C और Cl। तो इस फॉर्म को सिस कहेंगे। ये होगा, इधर फोकस करिए, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर है ये। ब्लू वॉलेट कलर होगा इसका, ब्लू वॉलेट। अब देखिए इधर ये सिस है, ट्रांस कैसे होगी? तो ये कोबाल्ट यहां इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे, तो देखिए ये तो ट्रांस में, तो यहां ट्रांस में Cl Cl, ये Cl हो जाएगा, और ये Cl, यहाँ NH3, ये NH3, NH3 और NH3। तो देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये Cl पास पास में, तो ये सिस होगी, और जो Cl जब ये यहां से यहां जाएगा और NH3 इधर पहुंच जाएगा, तो इस टाइप की होगी, इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ये होगा ट्रांस, ट्रांस आइसोमर। और इसका कलर देखें तो ग्रीन कलर होगा, ग्रीन। तो ये ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से ये टाइप, तो पहचान बहुत आसान है, इसमें Cl Cl नजदीक होंगे, तो इसमें ये सिस आइसोमर होगा, और ये आमने सामने हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे, और ये इधर पहुंच जाएंगे। अब सेकंड टाइप भी है इसमें, सेकंड पार्ट है, सेकंड एग्जांपल
एम डबल ए स्क्वायर B2 टाइप। तो इसमें मोनोडेंटेंट लिगेंड थे और इसमें डाई डबल ए का मतलब है यहाँ बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। तो इसका एग्जांपल कोबाल्ट, EN का मतलब है इथाइलिन डाइअमाइन, होल्टाइस और Cl2 और प्लस। अब ये दो फॉर्म में होगा, एक सिस में होगा, ट्रांस में होगा। सिस और ट्रांस देखिए कैसे होगा। कोबाल्ट और इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसको इस तरह से। तो ये डाइडेंटेड है, तो लिगेंड जो डोनेट करेगा लोन पेयर दो तरफ से करेगा। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे ये होगा, तो ये होगा इथाइलिन डाइअमाइन, EN लिख देंगे यहाँ। और ये वाला जो है तो यहाँ हो गया EN, और ये Cl और ये Cl। तो ये सिस आइसोमर होगा, सिस आइसोमर। ट्रांस में आमने सामने होगा। ट्रांस का देखिए कोबाल्ट, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एरो लगा देंगे, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें Cl और देखो Cl आमने सामने होंगे, इसमें Cl पास में थे, इसमें आमने सामने आ जाएंगे। और देखिए ये EN है इथाइलिन डाइअमाइन, तो इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से दे रहा है। ये लॉन पेयर दो होंगे इसके पास, और इधर से देखो इसको यूं कर ले। तो इस टाइप की जो आइसोमेरेज में होगी वो M2B2 टाइप होगी। ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप का भी ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये ट्रांस, इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस की पहचान ये है कि इसमें ये पास में होते हैं और ये आमने सामने होते हैं। इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो होती है आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बी पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो एक बार समझ लीजिए, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल, और इसके बाद स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग हो जाए, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। लेकिन स्पेशियल में क्या, ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री अलग हो जाती है, ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसमें ज्योमेट्री सेम होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। अब बात आती है डिफरेंट क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमको समझना होगा लाइट को। लाइट नॉर्मल लाइट होती है, एक पोलराइज्ड लाइट होती है, तो उसको समझ लो। तो इसको आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पोलर लाइट जो होती है उसको समझना है। देखिए एक निकोल प्रिज्म होता है, मैं आपको पोलर लाइट बता दूं क्योंकि इसको आइसोमेरिज्म को समझने के लिए निकोल प्रिज्म, इधर फोकस कर दो, और हमने नॉर्मल लाइट डाली इस पर। बात आती है नॉर्मल लाइट क्या होती है। नॉर्मल लाइट वो होती है जिसके पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो देखिए नॉर्मल लाइट है ये, नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट जो होती है इसके
पार्टिकल जो हैं ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब नॉर्मल लाइट निकोल प्रिज्म से निकालते हैं तो इसके पार्टिकल खाली ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, दो ही डायरेक्शन के ऊपर या नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ये सभी डायरेक्शन में 360 में वाइब्रेट करते हैं, ये ऊपर नीचे करते हैं। तो ये लाइट इस तरह से निकोल प्रिज्म से निकलेगी, वो होगी पोलराइज लाइट। पोलराइड लाइट। तो पोलराइज लाइट को समझना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इसको समझने के इस लाइट का जरूरी है समझना। अब ये लाइट का क्या फंक्शन है ये समझना आपको। अब देखिए ये हमारे पास लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है ये, पोलराइज्ड लाइट। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा दे, इस लाइट को यूं घुमा दे क्लॉकवाइज, जैसे आप समझ लीजिए ये लाइट है यहां से यहां आ गई, इतनी इधर घुमा दी क्लॉकवाइज, तो इसको कहेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इस लाइट को जब इधर घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये लाइट इधर घुमा दी इसने, तो इसे कहेंगे लीवो रोटरी। इधर फोकस करिए, लीवो रोटेटरी। वैसे ये समझना आपको, जब पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो इधर घुमाते लीवो रोटेटरी, जो किधर भी नहीं घुमाता है तो वो नॉर्मल है। तो इसका एग्जांपल देके मैं बताऊंगा आपको, इसको समझना है। तो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है जो पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जो किधर भी नहीं घुमाएगा उसे कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको समझने की इधर देखिए। तो देखिए कंपाउंड है हमारा कोबाल्ट, En होल ट्वाइस और Cl2। तो इसको देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, तो इसके दो आइसोमर होंगे, इसके दो आइसोमर हो जाएंगे। पहला कोबाल्ट, और इसे ड्रॉ कर देंगे, देखो इस तरह से। इसको ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन En En, और यहां पर Cl, ये हो गया Cl, और यहां हम लगा देंगे मिरर। मिरर है ये, मिरर। तो कोबाल्ट, तो इसको ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से करेंगे इसे। और देखिए ये इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन Cl और Cl। तो यहाँ इथाइलिन डाइअमाइन को En लिख देते हैं। डाइबेल वो है ये डेंटेट या बाई डेंटेट कहेंगे इसे। तो ये देखिए इसका ये इमेज है, इसको उठा के इस पर रख सकते हैं, जैसे रख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकली
इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पूरा लाइट को न क्लॉकवाइज घुमाएगा न एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके ऐसे जो इमेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इम्पोसिबल है ये, सुपर इम्पोसिबल। सुपर इम्पोसिबल का मतलब है इस इमेज को उठा के इस पर रख देंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस तरह से इसकी पहचान कर लेते हैं। ये ट्रांस है, ट्रांस, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस होगा। और जो सिस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका एक आइसोमर ये होगा, दूसरा आइसोमर और मैं बता देता हूं आपको। तो इस तरह से हम पहचान कर लेंगे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसे कैसे पहचान करेंगे, देखो सेकंड पार्ट होगा इसका। एग्जांपल देखिए, सिस फॉर्म होगी कोबाल्ट, और इसको डायग्राम को वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। और देखो ये लिगेंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इथाइलिन एमाइन, और ये इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, ये Cl, ये Cl। और इसका इमेज लेंगे हम, इस तरह से मिरर दिखा देते हैं हम। ये मिरर है, इसका इमेज देखेंगे मिरर में, मिरर तो कोबाल्ट, इस तरह से इसका डायग्राम बना देंगे, स्ट्रक्चर। और ये इस तरह से इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, ये Cl और ये Cl। तो देखिए इस इमेज को उठाकर इस पर नहीं रख सकते। जैसे हमें एग्जांपल में बता देता हूं आपको, ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे हमारे ये हाथ हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि इसकी इमेज को हम यूं रखेंगे तो रख नहीं सकते, क्यों अंगूठे इधर आए, पलट के रख सकते। तो जो चीज ऊपर रख जाती है ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, जो नहीं रख सकते उसकी इमेज को उसके ऊपर, तो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो जो हमारे हाथ जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ध्यान रखिए बस, स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रक्चर हम नहीं रख सकते। तो ये ऑप्टिकली, ये सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर। तो सिस आइसोमर जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सिस, और नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्री तो हमने आपको इस तरह से आइसोमेरिज्म का जो थ्योरी है कंप्लीट कर दी है। आइसोमेर दोबारा समझ लिया, आइसोमेरिज्म दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेस पोजीशन अलग अलग होती है। तो स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको समझना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो जाए, ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री अलग अलग होती है, सिस और ट्रांस होती है, लेकिन जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होती है उसमें सिस और ट्रांस दो होते हैं। ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और सिस जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इस तरह से हम ये आइसोमेरिज्म को चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट में आपको CFT थ्योरी बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।